मैं वापस आऊंगा और ऐसी मंजी ठोकूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगे। कहते हैं जी हम रोटी खानी है, आप कहते हैं जी इकोनॉमिक पावर पे काम हो रहा है। और मेरे साथ है, मेरे टाइगर्स मेरे साथ है, टाइगर्स मौजूद हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से, मेरी बाबा के दुआओं से, मेरे तायाबू की दुआओं से ये एंकर बहुत कुन्ना एंकर है। ये बहुत अजीब व गरीब सवालात पूछता है। मैं आप जानना चाहूँगा शाह महमूद कुरैशी साहब से। शाह साहब ये क्या हो गया, या आप तो बड़ी बातें करते थे, अब आप पीपल पार्टी में लगता है दोबारा जाएंगे? अरे नहीं भाई नहीं, जब तक जान है तब तक खान है। शाह साहब थूके तो ना फेंके यार। जब तक है जान तब तक है खान। मैं खान के साथ हूँ, खान मेरे साथ है, मैं खान के साथ हूँ। लोग गलत मतलब समझ लेंगे, कोई और बात कर ले। वाह मिस्टर फलक, वाह शुक्र है कल रात जब चाचू को निकाला तो लाइटें बंद नहीं हुई, क्योंकि चाचा शेख रशीद मुझे नुक्कड़ में भी ले जा सकता था। अगर आपको शेख रशीद साहब नज़र आ ही गए हैं तो वैसे क्या ख्याल है बिल्लो, तुम्हें यकीन करो हासिल करने के लिए मैंने लोगों मुझे बचाओ, मी टू मी टू मी टू। अगला जलसा मीनार पाकिस्तान में होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, सियासत में आप देख रहे हैं कि गर्मा गर्मी छाई हुई है हर तरफ। इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे और शहबाज शरीफ ने होल्ड संभाल लिया है। आपको एक ऐसे नौजवान से आज मैं मिलाऊंगा जिसका नाम है मुश्तबा, जो कि कमाल के सियासतदानों की मिमिक्री करते हैं। आपने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर देखा होगा कि मुख्तलिफ पैरोडीज़ जो होती हैं, तो आजकल बहुत से नौजवान इस मिमिक्री को अपने ऊपर तारी भी कर रहे हैं और सियासत इस टाइम रगों में आवाम के जारी है। तो मेरे साथ मौजूद है मुश्तबा, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। मुश्तबा, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। मुझे बताएं कि यार ये जो आप पैरोडी करते हैं कहाँ से सीखी है, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा। सर बेसिकली मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं टेलीविज़न की तरफ आऊँगा, मिमिक्री की तरफ आऊँगा। बस ये अचानक ही खड़े खड़े एक दिन टीवी के सामने आवाज़ निकली यो मेरा पाकिस्तानियों, और उसके बाद जो है मुझे न जाने मेरे दिमाग में कहाँ से आवाज़ें आती हैं, मुझे बाखुदा आज के दिन तक नहीं पता। और मेरे पास इस वक्त 106 आवाज़ें जो कि मैं कॉपी कर सकता हूँ। वाह क्या बात है। तो इमरान खान साहब से पूछेंगे, खान साहब आपको तो निकाल दिया गया है। पहले आप नवाज शरीफ कहते थे मुझे क्यों निकाला मुझे, अब इमरान खान कह रहे हैं क्यों निकाला, तो आप क्या कहेंगे अब? खान साहब आपको निकाला क्यों है? और फलक, मैं तो कहा ही नहीं है कि मुझे क्यों निकाला, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्यों निकाला। क्योंकि मैंने ये शहबाज शरीफ की जेब में जो एक टॉफ़ी पड़ी थी, मैंने वो टॉफ़ी निकाल ली। शहबाज मेरे पीछे था, मैं उसका क्या था। शहबाज ने वो कंप्लेंट जाके सुप्रीम कोर्ट किया। सुप्रीम कोर्ट इतना बड़े केसेस फंसे हुए हैं, एक टॉफ़ी का केस बना के मुझे निकाल दिया। लेकिन नवाज शरीफ को भी तो निकाला गया था कि बच्चे से तनख्वाह लिया आपने, इस वजह से आपको निकाल दिया। तो टॉफ़ी का केस आपको नहीं लगता इसके अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा केस है? देखिए ये इतना बड़ा केस नहीं है, लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूँ कि मैं आऊँगा, मैं वापस आऊँगा और ऐसी मंजी ठोकूंगा कि सारी ज़िंदगी याद रखोगे। अच्छा खान साहब, आवाम बहुत परेशान है, पेट्रोल का रेट देख लें कहाँ चला गया है, महंगाई पे आपने कोई काम नहीं किया। लोग कहते हैं जी हम रोटी खानी है, आप कहते हैं जी इकोनॉमिक पावर पे काम हो रहा है। लोग कहते हैं रोटी नहीं है, आप कहते हैं जी कि हमने दरख्त लगा दिए। और वहाँ महंगाई पे मांग रही थी आपसे कि आप महंगाई कम करें, आपने तो मतलब किया कुछ नहीं। इस हिसाब से देखा जाए फलक, अगर आवाम महंगाई पर रो रही होती तो आज जिस तरह बाहर निकली है वो आवाम कभी बाहर ना निकलती। वो लाइट नहीं है इसलिए निकली है बाहर। आवाम जाग गई है, अब आवाम घर तभी जाएगी जब सहरी होगी। तो अच्छा मुझे अब ये बताएं कि खान साहब आप क्या समझते हैं कि जो तब्दीली के नारे आपने लगाए थे, तब्दीली आएगी ये वो, तो अब आवाम आपके साथ ऐसे रहेगी? और मेरे साथ है, मेरे टाइगर्स मेरे साथ है, टाइगर्स। मैं आपको पैगाम दूंगा, आपने कब निकलना है तब तक के लिए टीवी लगा के रखो, बंद नहीं करना। आंखें लाल हो जाए, आंखों में से पानी आ जाए, टीवी बंद नहीं करना। अच्छा चलें नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब, जो कि वज़ीर आला की सीट पे हैं। इनसे जानते हैं। सर आप मुझे बताएं, आपका तो पोल्ट्री फार्म था, तो आप किस तरह मतलब सियासत में आ गए, क्या कहेंगे इस बारे में? छोटी उम्र में ही आप वज़ीर आला बन गए हैं, छोटी सी उम्र में लग गया रोग कहते हैं लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से, मेरी बाबा के दुआओं से, मेरे तायाबू की दुआओं से, और उसके अलावा मरियम बाजी की दुआओं से, और उसके अलावा चिड़ियाघर में तमाम बांदर, ज़राफ़ा, गोरिल्ला, उन सब की दुआओं से, और खलाई मखलूक में मौजूद तमाम एलियंस की दुआओं से जो मार्स जुपिटर के ऊपर मौजूद हैं, मैं आपका अवारी होटल, फ्लैटिस होटल, सबका वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ
आप सबकी खिदमत में हाजिर। देखिए मैं बना कैसे, अवाम ने दुआएं की, बुज़ुर्गों ने दुआएं की और आपका खादिम बन गया। देखिए इस तरह ही बन जाते होते हैं जिस तरह हम बने हैं। और मुझे तो कोई गेट का चौकीदार नहीं बनाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपके वज़ीर आला हैं। तो सर वज़ीर आला की क्या ड्यूटी होती है? एक बुज़दार साहब थे, उन्होंने तो बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया है, आपको उस सीट पर बिठा दिया गया, क्या करेंगे इस बार? देखिए अब वज़ीर आला की जो काम होता है वो ये होता है कि लंबे लंबे बूट पहन के पानी में निकल जाना, और वो इंशाल्लाह हम करेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब करते थे। हाँ तो मैंने वही करना जो मेरे बाबा करेंगे। आपको क्या लगता है कि मैं मैं क्या करूँगा? मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं वही करूँगा जो इंशाल्लाह मेरे बाबा ने किया है। भाई कोई और सवाल पूछो, कोई मतलब का सवाल पूछो, बड़े ख़तरनाक। मेरी बात सुने कि आप आपको बताऊं ये एंकर बहुत कुन्ना एंकर है, ये बहुत अजीब व गरीब सवालात पूछता है। ये मैं अपने जो मेरे नीचे जो काम करते हैं उनको ऑर्डर देता हूँ, फड़ो एनू। चले नाजरीन, ये तो हमजा शहबाज हमारे साथ मौजूद थे, खट्टी मीठी आपने बातें सुनी। तो मैं अब जानना चाहूँगा शाह महमूद कुरैशी साहब से। शाह साहब ये क्या हो गया? या आप तो बड़ी बातें करते थे, अब आप पीपल पार्टी में लगता है दोबारा जाएंगे? अरे नहीं भाई नहीं, जब तक जान है तब तक खान है। शाह साहब थूक के तो ना पड़े। है खान। देखो मैं तो शाहरुख खान की भी एक्टिंग करके दिखाता हूँ। जब तक है जान तब तक है खान। मैं खान के साथ हूँ, खान मेरे साथ है, मैं खान के साथ हूँ। लोग गलत मतलब समझ लेंगे, कोई और बात कर ले। देखो गलत मतलब कोई नहीं समझेगा, क्योंकि खान ने मुझे वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए नामजद कर दिया है। क्या वो फोत हो गए? हेलो। तो शाह साहब मेरी बात सुने, तो आपने तो कोई काम ही नहीं किया। आप पीपल्स पार्टी में थे, आप एक खड़े होकर कह रहे थे कि बिलावल को मैंने गोदी में पाला हुआ है, ये छोटे थे तब से मैं इनके साथ था, और अब आप इनके खिलाफ हो गए हैं, इनके खिलाफ खड़े होकर बातें कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी को छोड़ के मैं इधर आ गया हूँ? देखिए पीपल्स पार्टी अब ज़द्दारी पार्टी है। वो पार्टी नहीं रही जो मोहतरमा की पार्टी होती थी, जो मोहतरमा का जुनून था, जो मोहतरमा का नज़रिया था। मोहतरमा आपको ट्यूशन भी पढ़ाती थी? मोहतरमा मुझे उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी सब कुछ पढ़ाती थी। तो अब हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बिलावल, जो कि जिनकी कांपे टांग जाती हैं। तो आज इनसे पूछते हैं कि इस बारे में क्या राय रखते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म तो वो बनना चाह रहे थे लेकिन शहबाज शरीफ साहब बन गए। ये तो आपसे धोखा हो गया है। आपकी कांपे नहीं टांगी जब शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया इन्होंने कि जी वज़ीर आज़म वो हैं? आप तो खुद चाहते थे मैं वज़ीर आज़म बनूँ। वाह मिस्टर फलक, वाह, बहुत मीसने सवाल करने लगे हो। इन सवालात का जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन गुर्दा बारना जाए। लेकिन लगता है कि सवालात करते वक्त तुम्हारी ही कांपे टांग रही है। अच्छा बिलावल साहब, मुझे आप ये बताएं कि आपकी उर्दू किस तरह की है? कहाँ से आपने उर्दू सीखी है कि आप मतलब लफ्ज़ों की हेर फेर कर जाते हैं और बाद में कहते हैं कि हो जाता है? मतलब ये क्या बात हुई? देखिए मेरा उर्दू इतना बुरा नहीं है, ये तो हमारी खुशकिस्मती है। क्या है? खुशकिस्मती है। खुश किस्मती किस नहीं होता, किस्मती होता। आप किस की बात करके इमरान हाशमी ना बने प्लीज। ओह माय गॉड, आप कैसी बातें कर रहे हैं बैकी। ओके, ये अंकल शेख वाली फील है आपके अंदर आ रही मैं वही कहूँ, इमरान हाशमी आजकल शेख साहब आपके ऊपर लटू हुए हैं, शेख रशीद साहब, तो क्या कहेंगे? वो आप उनके साथ हैं, बड़ी मोहब्बतें जाग जाती हैं, आप हंस भी रहे हैं, और शेख साहब बड़ा तनकीद कर रहे थे कि मुझे ब्लॉक किया हुआ है बिलावल ने। एक तो खत चाचा इमरान को आए हैं और एक लव लेटर मुझे चाचा शेख रशीद से आए हैं। शुक्र है कल रात जब चाचू को निकाला तो लाइटें बंद नहीं हुई, क्योंकि चाचा शेख रशीद मुझे लुकड़ में ले जा सकता। बिलावल साहब आप ये क्या बातें कर रहे हैं? जैसे आपकी नशीली आंखें हैं, आपके अंदर तो मुझे चाचा शेख रशीद नजर आ रहे हैं चाची फलक। अगर आपको शेख रशीद साहब नज़र आ ही गए हैं तो वैसे क्या ख्याल है बिल्लो, तुम्हें यकीन करो हासिल करने के लिए मैंने रूह तब्दील कर ली अपनी, तुम मुझे ब्लॉक क्यों करते हो? I mean करती हो। लोगों मुझे बचाओ, मी टू। अरे मैंने तो जुल्म होने वाला है। बात तो सुन लो, मैंने तो आई लव यू कहा नहीं, पहले मी टू कह रहे।
इसने मुझे अभी बोला है कान में बेलो ठुमका लगा, सारा बोल, सारा नाच के दिखा। इसने मुझे बोला झूठ बोल रहा है। मेरी बात सुनो, तुम्हारी क्या दुम पे किसी ने पैर रख दिया? मेरी दुम पर नहीं, किस पे नजर है? मौलाना पे? मेरा जहाँ पर नजर है तुम्हें बता नहीं सकता। मेरा मीनार पाकिस्तान पे नजर है। आमीन, अगला जलसा मीनार पाकिस्तान में होगा। तो ठीक है, फिर मैं मीनार पाकिस्तान में आ जाता हूँ बारात लेके, तो फिर तैयार हो तुम? नहीं, क्योंकि शादी सिर्फ चाचे मौलाना से होगी। अच्छा तो ठीक है, फिर मौलाना को बुला लेते हैं। के तनाजुर में बिलावल, क्या हाल है तुम्हारा? आओ, आज मौसम बड़ा रोमांटिक है, हलवा पूड़ी खाने चले? चाचा, आपके लिए तो बस एक गाना है मेरे पास। तेरी छाती पे है बाल बाल, तेरी मुझे है कमाल। मौलाना तेरा क्या कहना? अरे मेरी बात सुनो बिलावल, तुम मेरी बात सुनो। इतना ज़बरदस्त काम हो रहा है, तो अगर तुम कहते हो तो VIP इंतज़ाम करते हैं, लेकिन मुझे प्लीज़ इस बार ब्लॉक मत करना। 1973 के तनाजुर में अगर तुमने मुझे ब्लॉक किया तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। चाचा, मैं आपको ब्लॉक नहीं करूँगा, बस मुझे गंदे गंदे मैसेज नहीं भेजना, ओके? नहीं, गंदे नहीं, फ़नी भेज दूँ? आप मुझे आयशा गुलालाई समझ रहे हैं, असल में आयशा गुलालाई नहीं हो। मुझे गंदे मैसेज मत भेजिएगा। अच्छा बिलावल, मुझे अब आप ये बताएं कि अब आपकी हुकूमत कैसे आएगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, तो अब आप क्या करेंगे? वज़ीर आज़म तो आपने बनना था। देखो, दिखाइए। पर्दे में रहने तो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो बेद खुल जाएगा। एंड शॉर्ट, आई वांट टू से कि जैसे कठपुतली गया वैसे ही हुकूमत भी आएगी। और आप सबको एक बात मालूम है, एक जरदारी सब पे भारी। हाँ ना, गुर्दा ताड़ा फेफड़ा बाहर ना आ जाए बिलावल साहब। तो नाज़रीन, आपने देखा मेरे साथ मौजूद थे मुश्तबा। जो सियासत पे गर्मा गर्मी इस टाइम चल रही है, वो थोड़ी सी हमने एक इंटरटेनमेंट वे पर आपको पहुंचाई है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे। और ये टैलेंटेड लड़का, इसको प्रमोट करने का मकसद भी ये है ताकि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करे तो लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। तो नाज़रीन, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।